अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे मकई की रोटी बनाएंगे, साथ ही बनाएंगे इसको बनाने का मेथड भी बनाना बताएंगे और साथ ही इसको गूंदने का मेथड भी आपको बनाना बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने क्या करना है, पानी को फुल गरम करना है, खौलता हुआ पानी होना चाहिए। और यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का बोल भर कर मकई का आटा लिया है। सेंटर से आपने होल करना है और क्या करना है कि ये खौलता हुआ पानी इसमें शामिल कर देना है। आज ये जो मैं दो तरह से आपको, एक तो हम बनाएंगे मकई की रोटी बनाने का मेथड बताऊंगी और साथ ही गूंदने का मेथड भी बताएंगे। मेरी उन बहनों के लिए बहुत आसान ये मेथड होगा और उनके लिए ये रोटी बनाना भी बेहद आसान होगी। ठीक है, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया और इसको आपने पूरे 5 मिनट के लिए इसी तरह से कवर कर देना है। और यहाँ पर बिल्कुल हाथों को बचा कर, जैसे ही ये नीम गर्म होना शुरू हो जाए तो आपने इसको हाथों की मदद से मिक्स करते जाना है। ये आम जो हम मैदा या गंदम का आटा गूंथते हैं, ये उससे टोटली डिफरेंट ये रेसिपी है, समझने वाली है। एक एक स्टेप को प्लीज़ आपने समझना है, स्किप किए बगैर देखना है। अगर आप स्किप करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ख़ास उन बहनों का जो मकई की रोटी को अच्छी तरह से बना नहीं सकती, या जिनकी रोटी नरम नहीं होती, कड़क हो जाती है, या जो अच्छी तरह से इसको गूंद नहीं पाते। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको पहले हाथों की मदद से, जो पानी है गर्म पानी होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करते जाना है, गूंदना नहीं है। पहले आपने ये तमाम जो आटे का मिक्सचर है आपने सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स करना है। ठीक है, ये ज़रूर आपने समझना है, एकदम ही आपने इसको गूंदने नहीं शुरू करना। और जैसे ही आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और अच्छा सा आप इसी तरह से फ़ाइन सा मिक्स करते जाएंगे, पानी अच्छी तरह से इस आटे में मिक्स होना चाहिए। यकीन जाने आपको बेहद खुशी होगी और आप मुझे दुआओं में भी शामिल करेंगे कि आपको इतना अच्छा जो आज हमने ऑथेंटिक तरीका बताया है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, ख़ास ये मेरी अम्मी की ये जो रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है मकई के आटे के गूंदने की, उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपके बेहद काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोबारा से पानी शामिल करना है और उसको फिर से छोड़ देना है, फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथों में एक मुट्ठी सी इसकी बन रही है। जैसे ही मुट्ठी बनने तो समझ लीजिएगा कि ये आटा आपका जब आप गूंदेंगे तो ये फाइन होकर डन होकर रेडी हो जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी रेसिपी, इजी से इजी रेसिपी आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हमने यहाँ पर पूरे का पूरा जो मग है वो खाली हो चुका है, सारे का सारा पानी इसमें शामिल हो चुका। और इसको हमने अभी भी हाथों की मुट्ठियों की मदद से हमने मिक्स किया। फिर इसी तरह से आपने इसको गूंदना है, ना ही इसमें कोई कनक का आटा शामिल होना है, ना ही मैदा जाएगा, कोई एक्स्ट्रा इसमें आटा शामिल करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी ऐसी बहनें हैं वो मकई के आटे के साथ जो आम गंदम का आटा है उसको शामिल कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये उसके बगैर ही आज आपको 100% रिज़ल्ट के साथ रोटी बनाना बताई जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो ये मकई का आटा है गूंद कर रेडी है। इसको आपने स्टे दे देना है 25 मिनट के लिए। ठीक है, 25 मिनट के लिए आप इसको कवर करें और छोड़ दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन सी ये बाइंडिंग हो रही है आटे की, तो इट्स मीन कि आपका मकई का जो आटा है वो आपका 100% डन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल करीब से दिखाऊंगी यहाँ पर इसकी लुक। अब यहाँ पर आपने इसको कवर करके मज़ीद 25 मिनट स्टे देना है। फिर मैं आपको दो तरह से बताऊंगी कि आप किस तरह से इसकी इजीली रोटी बना सकते हैं।
अब यहाँ पर 25 मिनट हमारे गुज़र चुके थे और जैसे कि हम सर्दियों की आमद आमद भी है, बहुत से घरों में सरसों का साग और मकई की रोटी को बहुत ही पसंद किया जाता है। तो ये उन फैमिलीज़ के लिए या उन बहनों के लिए भी ये एक स्पेशल रेसिपी थी जो आज हमने शेयर की है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं लस्सी के साथ, सरसों के साग के साथ या चाय के साथ, जो भी आपके घर में जिस तरह से भी आप इसको खाना पसंद करें। अब यहाँ पर जिस बर्तन में हमने आटा गूंदा उसके बैक साइड को अच्छी तरह से वॉश करना है। हल्का सा आपने क्या करना है, पानी लगाना है और हाथों की मदद से गोल गोल आपने रोटी को बनाते जाना है। और यहाँ पर आप इसकी बेहतरीन लुक चेक कर सकते हैं, ना ही रोटी टूटी है, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारी मकई की रोटी एक स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप मेरी उन बहनों के लिए जिनसे उस तरह से भी अगर नहीं बन सकता तो आप इस तरह से बना लें। यहाँ पर आप कोई भी रैपिंग बैग ले लीजिएगा और इसको आपने इसी तरह से हल्का सा पानी लगाकर इसके ऊपर बिछा देना है। और जितनी भी आपने बड़े साइज़ की या मीडियम साइज़ की रोटी बनानी हो मकई की, उतना आपने पेड़ा ले लेना है और आपने दोबारा से उसके ऊपर एक और इसी तरह से रैपिंग बैग का ये पीस रखना है। फिर आपने क्या करना है, गोल गोल आपने इसको घुमाते जाना है। यहाँ पर आपका बर्तन भी चाहे गोल गोल घूमे, कुछ भी हो, और आपकी देखिएगा इससे भी अच्छी, फर्स्ट मेथड से भी अच्छी यहाँ पर रोटी बनकर रेडी होगी। उम्मीद करती हूँ कि दोनों स्टाइल से बनने वाली मकई की रोटी की रेसिपी आपके बेहद काम आएगी इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह से आप भी ट्राई करें, मेरे से भी अच्छी रिज़ल्ट में आपकी ये मकई की रोटी बनकर डन होगी। यहाँ पर अब हमारी फर्स्ट रोटी की लुक चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह से मैं सेकंड रोटी भी डन करूँगी और आप भी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आज की ये रेसिपी आपके बेहद काम आएगी। यहाँ पर इसी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच आप यहाँ पर देसी घी लगा लें, बटर लगा लें, जो आपके बच्चों को पसंद हो। सिर्फ 1 चम्मच के साथ हमने अपनी मकई की रोटी को इसी तरह से डन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ना ही आपकी रोटी टूटी और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारी ये मकई की रोटी डन है। और बिल्कुल मोटी भी नहीं, जिस तरह से हमें इसकी थिकनेस चाहिए नॉर्मली फॉर्म में, उस तरह से ये हमारी रोटी बनकर रेडी है। और उठाने में भी ये देख सकते हैं आप कितनी इजीली हम इसको उठा सकते हैं और कितने इजीली आपने इसको इसी तरह से तवे के ऊपर डाल दिया गया। ना ही टूटी है, ना ही फटी है और मज़े की यहाँ पर हमारी मकई की रोटी बनकर रेडी है। इसी तरह से आप मीठी रोटी को भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी शामिल कर लें, बटर शामिल कर दें और यहाँ पर हमने मकई की रोटी को डन किया आज अपनी ख़ास अम्मी के मेथड से। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो मेथड है ख़ास अपनी अम्मी के शेयर किया गया, माओ की तो फिर क्या ही बात है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करें, इंजॉय करें इसको सरसों के साग के साथ। यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्टनेस इसकी बरकरार है और बिल्कुल अकड़ी भी नहीं और बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर मकई की रोटी। और साथ ही हमने इसके सरसों का साग बनाया और इसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी है, आप देसी घी डाल लें 1 टेबल स्पून या मक्खन शामिल कर दें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये जो मकई की रोटी की रेसिपी शेयर की गई, ख़ास इसको हमने गूंदना भी बताया और रोटी को भी बनाना बताया। ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। अल्लाह हाफ़िज़।